चलो भाई आ जाओ, टेस्ट 3 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? टेस्ट 3। डेली 5 क्वेश्चन, क्लास है, क्लास के बाहर भी हैं, हर तरह से तैयार है भाई। पूरी हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है। हाँ, जरूर सिलेक्शन होगा। हाँ, बस छोटा छोटा धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। तो आओ बच्चों, हाँ, आज का टेस्ट बुकलेट कोड आपका G03 रहा होगा। 23 मई 2024 है, नीट 2025। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या करा है। हाँ देखिए, बेसिक फिजिक्स का टेस्ट चल रहा है इस समय आपका। बेसिक फिजिक्स, मैंने क्लॉक शो 5 o'clock, हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आर नीडल्स मेक। ठीक है बेटा, तो अब जाइए जरा घड़ी देखिए। घड़ी में देखिए भैया, जब 5 बज रहा होगा, यहाँ देखिए 12 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 भी तो होता है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 4 5, यहाँ 2, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हर घड़ी का एक एक जो होता है वह 30-30 मिनट बनाता है, तभी तो 360 बनता है। तो यहां से अगर 12 से लेके 5 के बीच में, जैसे एक सुई क्या है यहाँ पे, ऐसे यहाँ 12 है, अगर 12 से 5 के बीच में है, ये देखिए, ठीक है, 12 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए, मिनट वाली यहां होगी, आर वाली यहां होगी, तो कितना एंगल हो जाएगा 30-30 मिनट का? 30 30 30 30 30, यानी 150। और 150 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे, पाई/180 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से 5 और ये 5 पाई बाई कितना हो जाएगा? 6, 5 पाई बाई 6। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्या कर रहा है? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू थीटा। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए बेटा, सब क्वेश्चन, ठीक है, सेल्फ मेड क्वेश्चन सब बना रहे हैं कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट में सब आप लोग बस केवल फॉलो करते रहिए, टेस्ट को देखते रहिए भैया। ये सब कहीं क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है। हाँ, सर्च कर लीजिएगा, अब यहां से लोग हो सकता है उठाएं इन क्वेश्चनों को। ठीक, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू थीटा। चलो भैया देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों वेक्टर में चलो और a कैप प्लस b कैप की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों a कैप प्लस b कैप की वैल्यू क्या होगी बताओ? a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर प्लस 2a कैप और b कैप, और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये बताइए a कैप कितना होता है? 1, यूनिट वेक्टर है 2 cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस cos थीटा। अब cos थीटा का ऐसा फार्मूला रखिए कि 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, ठीक है ना बेटा। 4 cos स्क्वायर थीटा बाई कितना आ गया? 2। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब हो गया a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ध्यान दीजिए, a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2 cos थीटा बाई 2। तो ये बताओ, एंगल बहुत छोटा है, तो आप जानते हैं एंगल अगर बहुत छोटा होता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? थीटा। तो यहां पे इस पूरे की वैल्यू अगर एंगल बहुत छोटा होता है, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 होगी। 1 होने का मतलब क्या होगा? 2। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? थीटा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। हाँ, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये बताओ a कैप प्लस b कैप कितना हो गया? 2 हो गया। और ये बताइए अलग अलग a कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। b कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो इसका मतलब ये बताइए 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं? यानी स्टेटमेंट सेकंड जो कह रहा है वह क्या कह रहा है? सही कह रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपको जानते होंगे बेटा, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, पहले डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। तो चलिए, ये जो फंक्शन दिया है इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। डिफरेंशिएट करके जीरो का मतलब बेटा dy बाई dx इक्वल टू हम क्या कर देंगे? जीरो। तो आओ जीरो कर देंगे। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x हो गया, फिर माइनस 2x कितना हो गया? ये बताओ, -2 हो गया, और ये तो जीरो हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। तो x की वैल्यू अगर 1/5 रखते हैं तो ये देखिए y क्या आएगा? y क्या आएगा? 5 1/25 -2 × 5 + 1,
यानी क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1। सॉल्व कर लें, एलसीएम आ गया 5। अब देखिए मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के हमने रख दिया, यही मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, ये हो गया आपका 5 से 5 कट गया, 1 2 कट गया, ये 5 5 1 6 2 4 4/5 कितना हो गया 4/5। फिर चलते हैं 4 क्वेश्चन। लेंथ ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज हैंड इन 1 आवर। एक घंटे में कितना ये डिस्टेंस कवर करेंगी। तो जरा घड़ी को ध्यान दीजिएगा, इस समय दिमाग में बैठाइएगा। हाँ, घड़ी को दिमाग में बैठाइएगा। ये आपके पास देखिए इस तरह से ये घड़ी है। तो ये बताइए, मान लीजिए 12 बज रहा है, घंटे वाली सुई क्या है 12 से 1 बजे गई, तो आखिरकार घंटे वाली सुई इतनी ही ना डिस्टेंस तय करेगी। तो मतलब आर हैंड कितना डिस्टेंस तय करेगा ये बताइए। पूरा अगर कवर करता तो 2πr होता, इसका मतलब 2πr/12 कवर किया, मतलब एक एक पार्ट कितना हो जाएगा। अब मिनट हैंड क्या होगा बेटा, मिनट हैंड क्या होगा, अगर आर हैंड 12 से 1 पे आया है तो मिनट हैंड क्या आया होगा, पूरा एक चक्कर लगाया होगा। तो मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, मिनट हैंड याद रखना वो 2πr डिस्टेंस तय करेगा। कितना करेगा। और सेकंड हैंड याद रखो, अगर ये 1 घंटा आया, सेकंड हैंड कितनी बार डिस्टेंस, कितनी बार कवर किया, मतलब पूरा 60 टाइम्स। ठीक है, 60 टाइम्स करेगा तभी तो 1 घंटा होगा। सेकंड हैंड अगर 60 बार इसको घूमेगा तो भैया कितना होगा, 1 घंटा होगा। तो सेकंड हैंड कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये देखिए सेकंड हैंड 60 इंटू 2πr कवर किया होगा। कितना कवर किया होगा 60। अब आपसे इनका रेशियो पूछा गया है, देखो कितना बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है। आपसे बेसिक इनका पूछा जा रहा है, एस आर इंटू यस मिनट इंटू यस सेकेंड, यानी क्या हो गया 2πr बाई कितना हो गया 2πr/12 इंटू 2πr इंटू 60 इंटू 2πr। अब बताओ 2πr कट गया, 1/12 इंटू 1 इंटू 60, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 720, तो 1 इंटू 12 इंटू 720, इतना डिस्टेंस कहा गया। ठीक है ना। 4 के बाद चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, करा करंट वोल्टेज ग्राफ गिवन इन डायग्राम। देखो करंट वोल्टेज आउट ऑफ फॉलोइंग विच ऑप्शन करेक्ट, मतलब कह रहा है रेजिस्टेंस में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। बोलो V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब देखिए I और V का ग्राफ है, तो ये I/V इक्वल टू कितना, सॉरी ठीक है I/V, ये देखिए I/V इक्वल टू 1/R, इसी को हम लोग क्या कहेंगे tan थीटा। तो देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो बताओ स्लोप किसका ज्यादा है, R1 का, फिर R2 का कम, R3। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। ठीक है ना भाई। अब 5 क्वेश्चन हो गए, तो डेली 5 क्वेश्चन की सीरीज पे आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू।